श्री राम मित्रों मैं आपका दोस्त मधुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धर्मयुग में। मित्रों, आज तक आपने न जाने YouTube पर कितनी वीडियो में देखा होगा जिसमें आपको बताया गया हो कि कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ योद्धा था। और हमने भी इस टॉपिक पर कई सारी वीडियो बनाई है जो आप लोगों को बहुत पसंद आई। परंतु आज हम बात करेंगे इन दोनों व्यक्तियों में से कौन ज्यादा उत्तम और बेहतर चरित्र का व्यक्ति था। इस वीडियो के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य, प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्मयुग में। कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्मयुग। पहला पॉइंट है मेंटल स्ट्रेंथ, या आप जिसको मानसिकता भी बोल सकते हो। पहले हम बात करते हैं कर्ण की। तो मित्रों, कर्ण की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिसका पता आपको हमारी इस बात से चल जाएगा। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान परशुराम जी का श्राप कर्ण पर हावी होने लगता है। इसके बावजूद कर्ण ब्रह्मास्त्र व अन्य दिव्यास्त्रों का आह्वान कर लिए थे। वहीं दूसरी ओर बात करें अर्जुन की, तो अर्जुन बिना किसी श्राप के पशुपतास्त्र का ज्ञान भूल गए थे। इसके अलावा अर्जुन श्री कृष्ण जी का विराट स्वरूप और गीता के ज्ञान को भी भूल गए थे, जिसके कारण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर काफी गुस्सा करते हैं और अंत में अर्जुन अपने संपूर्ण दिव्यास्त्र को भूल जाते हैं। तो मित्रों, अब आपको पता ही चल गया होगा कि मेंटल स्ट्रेंथ में कौन सा योद्धा ज्यादा आगे था। दूसरा पॉइंट है मित्रों, वचन का पालन करना। पहले अगर बात कर ली जाए महारथी कर्ण की, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कर्ण हमेशा ही अपने वचनों का पालन करते थे और उनको कभी भी नहीं तोड़ते थे। जैसे आजीवन जरूरतमंदों को दान देना और उनकी सहायता करना, दुर्योधन का साथ जीवन की अंतिम श्वास तक न छोड़ना, कुंती के 4 पुत्रों का वध न करना, इन सभी वचनों का पालन कर्ण ने पूर्ण रूप से किया था। अब हम बात कर लेते हैं अर्जुन की। मित्रों, अर्जुन भी अपने वचनों का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करते थे, परंतु कभी कभी परिस्थितियों को विपरीत देखकर वह अपने वचनों को तोड़ देते थे। जैसे उनका एक वचन था, यदि कोई भी योद्धा युद्ध की चेतावनी देगा उनको, तो वे युद्ध से पीछे कभी नहीं हटेंगे। परंतु युद्ध के 14वें दिन वह द्रोणाचार्य की चुनौती को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। इसके अलावा एक बार 17वें दिन कर्ण की चुनौती को भी भूलकर वहां से चले गए थे। इसके अलावा उनका एक प्रण और था, वह था अगर उनकी सेना का कोई भी योद्धा उनकी बाणों की सीमा में होगा तो उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। परंतु जब कर्ण ने भार्गवास्त्र पांडव सेना पर चलाया, तब अर्जुन अपनी मरती हुई सेना को छोड़कर वहां से भाग गया था। भार्गवास्त्र से पांडव सेना की 1.5 अक्षौहिणी सेना मर गई थी। तो मित्रों, आपने देखा कौन सा योद्धा अपने वचनों का ज्यादा अच्छी तरीके से पालन करता था। तीसरा पॉइंट है स्त्री के प्रति आकर्षण का होना। पहले हम बात करते हैं महारथी कर्ण की। तो मित्रों, कर्ण के संपूर्ण जीवन में ऐसा कोई वृत्तांत नहीं है जहाँ पर उनको किसी भी स्त्री के प्रति कोई आकर्षण हुआ हो। महाभारत के अनुसार कर्ण की केवल एक ही पत्नी थी, जिससे उनका विवाह उनके माता पिता ने कराया था, और वह कन्या भी सूत जाति की ही कन्या थी। इससे हमको साफ पता चलता है कि कर्ण को किसी भी स्त्री से कोई लालसा व आकर्षण नहीं था। अब हम बात करते हैं अर्जुन की। तो अर्जुन को सबसे पहले द्रौपदी के प्रति आकर्षण हुआ था। फिर जब पांडव इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं, तो अर्जुन ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए वन जाते हैं। वहां पर अर्जुन चित्रांगदा, सुभद्रा और नागकन्या उलूपी, इन तीनों पर मोहित होकर इनसे विवाह करते। मित्रों, आप देख सकते हो कि अर्जुन को स्त्रियों के प्रति कितना आकर्षण था। वह ब्रह्मचार्य का पालन करने गए थे और वहां पर भी उन्होंने 3-3 शादियां कर दी। तो मित्रों, ब्रह्मचार्य का कोई भी अर्थ शेष नहीं रह गया। मित्रों, चौथा पॉइंट है घृणा। पहले हम बात कर ले कर्ण की। तो कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति बहुत घृणा थी। उसका पहला कारण था गुरुकुल में द्रोणाचार्य अर्जुन को इस श्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने कभी भी कर्ण को उस तरीके की शिक्षा ही नहीं दी जिस प्रकार की वे अर्जुन को देते थे। इसका दूसरा कारण यह था, जब कर्ण रंगभूमि में अपना प्रदर्शन करते हैं, तो कर्ण की प्रतिभा को देखकर भी द्रोण और पितामह उसका अपमान करते हैं तथा भीम और अर्जुन उसे काफी भला बुरा कहते हैं। इन सभी कारणों की वजह से कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति घृणा आगे बढ़ती ही चली गई। अब हम बात करते हैं अर्जुन की। तो मित्रों, अर्जुन के मन में भी बहुत घृणा थी। पहली घटना है, एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन द्रोण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे क्रूर, आपने कहा था कि आप मुझे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाओगे, परंतु एकलव्य मुझसे श्रेष्ठ कैसे बन गया। आप यहाँ साफ देख सकते हो कि अर्जुन के मन में एकलव्य के प्रति घृणा थी। दूसरी घटना है,
रणभूमि में कर्ण के प्रदर्शन को देखकर अर्जुन कर्ण को भला बुरा कहता है। इसका प्रमाण आपको युधिष्ठिर भी देते हैं। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान अर्जुन के मरने के पश्चात युधिष्ठिर बताते हैं कि अर्जुन दुनिया के समस्त धनुधारियों से घृणा करता था, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता था। और आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों ही योद्धा एक दूसरे से कितनी घृणा करते थे। पांचवा पॉइंट है स्ट्रेंथ। आप सभी लोग जानते होंगे कि पांडवों में सबसे बलशाली योद्धा भीम थे। अब हम कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। भीम को जरासंध को हराने में 14 दिन लग गए थे। कर्ण ने उस जरासंध को केवल एक ही दिन में हरा दिया था। दूसरी घटना, एक बार कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने भीम के गले में अपनी धनुष को गालकर भीम को भूमि पर पटक कर और उसको घसीटा था। मित्रों, इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि कर्ण बल में या तो भीम के समान थे या उनसे ज्यादा बलशाली थे। तो मित्रों, आप यह कह सकते हो कि कर्ण अर्जुन से बहुत ज्यादा बलशाली योद्धा थे। परंतु एक ओम गणपताई नाम का यूट्यूब चैनल है, वो बताता है कि अर्जुन कर्ण से बहुत ज्यादा बलशाली योद्धा थे। क्यों? क्योंकि वो गांडीव को उठा सकते थे। मित्रों, एक द्रौपदी का स्टेटमेंट आता है जिसमें द्रौपदी कहती है कि गांडीव को केवल 3 ही योद्धा उठा सकते थे, जिनमें से पहला है अर्जुन, दूसरे है श्री कृष्ण और तीसरे है भीम। तो मित्रों, क्या उस स्टेटमेंट के जरिए ये नहीं लगता कि भीम बलराम जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ और बलशाली योद्धा थे? क्या बलराम जी इसको नहीं उठा सकते थे? क्या पितामह भी गांडीव को नहीं उठा सकते थे? तो मित्रों, आप इन प्रमाणों के आधार पर यह भी समझ सकते हो कि कर्ण भी इजीली गांडीव को उठा सकते थे। तो इसी के साथ मित्रों, हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मित्रों, हमारा एक अन्य दूसरा YouTube चैनल है जिसका नाम है धर्मोलॉजी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उस पे भी जो वीडियो आती है और ज्यादा से ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन उस चैनल के जरिए जो हम लाते हैं वो भी आप तक पहुंच सके।